नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा हरियाणा पीसीएस का 2026 का पेपर जो हुआ था। लेवल कैसा था, कट ऑफ की क्या एक्सपेक्टेशन करनी है। मैं किस वजह से बात कर रहा हूं। मैं यूपीएससी के 6 प्रीलिम्स दे चुका हूं, जिसमें से 3 मेरे क्लियर हैं। उसके अलावा मैंने आप मेरे चैनल में देखना, यूपीएससी की जितनी कट ऑफ हर बार प्रेडिक्ट की है उतनी ही कट ऑफ आसपास +- 1 2 के ही जाती है। रीज़न बीइंग क्योंकि जो खुद पेपर दे के आता है और जो बाहर बैठ के पेपर एनालाइज करता है उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। अब इस पेपर की अगर मैं बात करूं, देखो क्वेश्चन इतने टफ या इजी की मैं बात नहीं करूंगा। जैसे क्रोशियो करंट का क्वेश्चन था। अब किसी आदमी को वहाँ कन्फ्यूज़न हो सकता है कि वो वॉर में कोल्ड है, फिर वो ट्रॉपिक से आता है, उससे आता है। मतलब एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड बना दिए थे। सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो सुने हुए हैं, चाहे लेजिस्लेटिव काउंसिल वाला क्वेश्चन हो पॉलिटी में, या फिर XYZ जितने भी क्वेश्चन है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था कि बहुत ही कम क्वेश्चन थे जो किसी ने सुने ही ना हो। लेकिन पेपर टफ कहाँ पे हुआ है? ये पेपर टफ वहाँ पे हुआ है जब इन्होंने सारे क्वेश्चन में ये वाला पैटर्न दिया है, ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री या ऑल थ्री। इसमें अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप एलिमिनेट नहीं कर पाते हो। और जब पूरे पेपर में ही इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो एक ना बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है। जैसे मैं भी अपनी बात करूं, यूपीएससी के प्रीलिम्स भी मैंने निकाल रखे हैं। मैं उस वे में नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ समझाने का एक तरीका दे रहा हूँ। तो जैसे 2025 वाला एग्ज़ाम था यूपीएससी का, उसमें उन्होंने जो ये इस तरीके का पूछने का था, इसको थोड़ा रिड्यूस कर दिया था, जितना कि 2023 में इन लोगों ने पूछा था। इस क्यों किया था? क्योंकि भाई इसमें ना बहुत आर्बिट्रेरीनेस बढ़ जाती है। अब जैसे मैं भी ये पेपर दे रहा था तो पॉलिटी मेरी बहुत स्ट्रांग है, बट जब मैं वो ऑप्शन आंसर कर रहा था वहाँ पे, तो एक डाउट बन रहा था। जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वाला क्वेश्चन था या कुछ भी था, तो अब उस डाउट में मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था उसे एलिमिनेट करने का। अब या तो मैं ऑल के साथ जाऊँ या थ्री के साथ जाऊँ। तो जब लगातार आप इतने सारे क्वेश्चंस में सेम इस तरह की चीज़ करते हो तो एक बहुत प्रेशर बन जाता है। और मैं अपना बता रहा हूँ, एक बहुत प्रेशर बन गया था क्योंकि सर्टिनिटी नहीं थी। सर्टिनिटी नहीं थी कि हाँ ये तो मेरा सही होगा ही होगा, ऐसा वाला फील आ ही नहीं रहा था पूरे पेपर में। और जब मैंने घर पे आके आंसर की से देखा और चीज़ों से देखा तो मेरे में बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स हुई हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा सिली मिस्टेक्स मैंने की हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो अपनी रियलिटी में बता रहा हूँ, देखो कट ऑफ बहुत कम तो नहीं जाएगी क्योंकि सीट्स बहुत ही कम है और बहुत बच्चों का अच्छा पेपर भी होता है, ठीक है। लेकिन जो मुझे लग रहा है वो कट ऑफ जाएगी 45 +- 2। आप देख लेना। और बल्कि ये -2 वाले रेंज में ही रहेगी। लेकिन मैं फिर भी फॉर सेफ साइड बता रहा हूँ, 40 इससे ऊपर कट ऑफ जानी ही नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम भी इतनी ही गई थी, बल्कि लास्ट टाइम पेपर ईजी था। अभी पेपर बहुत टफ है ऑप्शंस की वजह से फिर इतना लेंदी हो गया। और आपको इन ऑप्शंस में बहुत ही कॉन्फिडेंस उतना नहीं आ पाता है। और जब फिर लगातार हर क्वेश्चन में आप ऐसे ऑप्शन देखते हो, कॉन्फिडेंस कम होता जाता है, तो सिली मिस्टेक्स ज़्यादा होती हैं। बाकी आप लोग कमेंट्स में बताओ आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं, और ऑल द बेस्ट।